गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एकलव्य एकेडमी में फिर एक बार आपका स्वागत है। तो हम जो स्टडी करने वाले हैं, हमने जो स्टडी करना शुरू किया था तब हमने ट्रिग्नोमेट्री के सब एंगल का स्टडी किया था। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के एंगल sin 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू, जो सब वैल्यू रहती है वो हमने सब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू का स्टडी किया था। आज हम उसी ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा आगे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और हम उसी एंगल का यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ जो है वो साइन थीटा का है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं एक बार फिर हम रिवाइज करेंगे। कौन कौन से हैं? साइन थीटा, ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड tan थीटा। ओके, आज तो हम साइन थीटा का ग्राफ करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ये तीनों फंक्शंस का हम ग्राफ ड्रॉ करना सिखाएंगे। ओके, अभी हम साइन थीटा का जैसे ग्राफ, मैंने वर्ड यूज़ किया ग्राफ, तो कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हमें ट्रिग्नोमेट्री के एक बार रिवाइज करने चाहिए। जैसे कि देखो, हम साइन थीटा, कॉस थीटा के सब तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ही करेंगे। ओके, देखो ये जो मैंने निकाला है ये क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट, ये क्वाड्रेंट्स है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखो, ये रहेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ये रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट्स, ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट्स और ये रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट्स। अब ये क्वाड्रेंट्स पे हमारा सब ग्राफ की वैल्यू डिपेंड रहती है। जैसे कि मान लो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, अभी मैंने बताया जब हम फर्स्ट ग्राफ कौन सा ड्रॉ करेंगे, साइन थीटा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हम सब वैल्यू साइन थीटा की चेक करेंगे, जो कि कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहती है और कौन से क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव रहती है। ओके, तो जैसे अब मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ इधर। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में स्टडी करते हो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जो हमारे साइन थीटा की वैल्यू रहेगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव रहते हैं, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, मतलब उसमें साइन थीटा भी आएगा। ओके, नेक्स्ट जैसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट्स में जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में हमारा एंगल जो रहेगा वो 0 से π/2 रहेगा, यानी कि 0 से 90 रहेगा। ओके, मतलब 0 से 90 में कौन सी भी वैल्यू आप ले लो, मतलब कौन से भी फंक्शंस की वैल्यू ले लो एंगल की, वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव मिलेगा हमें। अभी अब मान लो आप सेकेंड क्वाड्रेंट्स में स्टडी कर रहे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट्स होता क्या है, देखो 0 से 90 है, 90 से 180 आएगा। अभी 180 है, मतलब ये क्या रहेगा, 2π रहेगा, यानी पाई की वैल्यू 180 रहती है रेडियन में, तो ये π/2 से लेके π/2π तक रहेगा, सॉरी π/2 से लेके π तक रहेगा। तो ये होगा क्या, देखो 90 से लेके 180 में सेकेंड क्वाड्रेंट्स आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट्स में साइन थीटा, और साइन थीटा के प्रोपोर्शन में जो है क्या है, हमारे साइन थीटा के प्रोपोर्शन में कोसेक थीटा, तो ये साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। रेस्ट ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि रेस्ट ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मीन्स क्या, tan थीटा रहेगा, cos थीटा रहेगा, sec थीटा रहेगा, cot थीटा रहेगा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अभी हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट्स में। थर्ड क्वाड्रेंट से आता कहाँ से है, पाई से लेके 3π/2 तक आता है। ओके, और 3π/2 ये जो रहेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट्स में रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में होता क्या है, tan थीटा, और tan थीटा के प्रोपोर्शन में हमारा रहता है cot थीटा, तो tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। रेस्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस आर नेगेटिव रहेंगे। ओके, अभी आएंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। फोर्थ क्वाड्रेंट्स क्या रहता है हमारा, 3π/2 से लेके 2π तक, मतलब एक 1 कंप्लीट रोटेशन होता है हमारा इधर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में हमारा cos थीटा, और cos थीटा के प्रोपोर्शन में आता है sec थीटा, तो cos थीटा और sec थीटा रहेगा पॉजिटिव। रेस्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस आर नेगेटिव। ये हुआ हमारा बेसिक, जो कि इसका बेसिक का यूज़ करके हम ग्राफ की वैल्यू सॉल्व करना चाहेंगे। ओके, तो जाते हैं हम ग्राफ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं अभी। देखो, अभी जो भी कौन सा भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो क्वाड्रेंट्स होने चाहिए, जैसे कि एक्स वैल्यू, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस रहते हैं, तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे दो एक्सिस की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट तो कंसिडर, फर्स्ट जो वैल्यू हम फर्स्ट जो हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो रहेगा हमारा y = sin x।
अभी देखो, अब जो मैंने लिखा है इसमें हमको y भी दिख रहा है और x भी दिख रहा है। ओके, अब ये होता क्या है, x जो होगा ये हमारा होगा एंगल्स। समझ में आ रहा है? देखो अभी इसके थोड़ा सा पीछे से जाना पड़ेगा कि हमको रेंज मालूम होना चाहिए। मैं अगर साइन रेंज लिख रहा हूँ इधर, साइन थीटा जो फंक्शंस है उसका रेंज जो है वो क्या रहेगा, -1 से लेके 1 तक रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो साइन थीटा का जो रेंज लिखता है, रेंज आपको समझ आ गया कि समझ में आ गया ये रेंज होता क्या है। रेंज मीन्स ग्राफ की रेंज रहता है। रेंज मीन्स जो साइन फंक्शंस है वो साइन फंक्शंस के एंगल के लिए वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कितनी रहेगी और लोएस्ट वैल्यू कितना आएगा वो रहता है साइन थीटा का रेंज। ओके देखो अभी ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है, मतलब जो मैं x जो निकला हो इधर जो मैंने x लिखा है वो रहेगा हमारा एंगल्स। ओके, और एंगल्स क्या रहेंगे, 0 से लेके अभी मैंने बताया ना 0 से लेके कहाँ तक रहेंगे, 360 तक, क्योंकि 1 कंप्लीट रोटेशन में हम देख रहे हैं ना। तो एंगल्स हमारे कौन कौन से रहेंगे, 0, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 20 अप टू कहाँ तक रहेंगे, 360 तक रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट तो हम एंगल की वैल्यू लेंगे। देखो अगर हम एक इंटरवल कंसिडर करेंगे जो कि रहेगा हमारा, ठीक है, फर्स्ट तो हम वैल्यू निकालेंगे, देख लो x की वैल्यू और y की वैल्यू। अभी जो x और y जो रहेंगे हमारे वैल्यूज, जो टेबल निकालता हूँ मैं, ये जो वैल्यू है हमारे x की, x यानी कि क्या बताया मैंने अभी, x इज एन एंगल। ओके, जो कि रहेगा हमारा थीटा मीन्स x होगा हमारा। ओके, अभी ये जो x है ये हमारा 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि हम 0 डिग्री से स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो फर्स्ट एंगल रहेगा हमारा 0 डिग्री। ओके, फर्स्ट एंगल हमारा 0 डिग्री है। सेकेंड है π/6, अभी थोड़ा सा मैं रेडियन में लिख रहा हूँ। ओके, और नेक्स्ट है π/4, उसके आगे है π/3, π/3 रहेगा। नेक्स्ट रहेगा π/2। नेक्स्ट एंगल की वैल्यू रहेगी 2π/3। नेक्स्ट रहेगा हमारा 3π/4 और नेक्स्ट वैल्यू रहेगी हमारी 5π/6 और लास्ट वैल्यू रहेगी हमारी पाई। मतलब हमने जो इंटरवल कंसिडर किया है एंगल का वो कहाँ से कहाँ तक का किया है, 0 से लेके पाई तक का, मतलब 0 से लेके 180 तक, 0 से लेके 180 तक का हमने किया है। तभी हमारी अभी y की वैल्यू देखो, ये जो x है मैंने अभी बताया, x जो है हमारा वो साइन थीटा का एंगल से, तो ये जैसे जैसे मैं एंगल की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करता हूँ मुझे y की वैल्यू ऑटोमेटिक मिलना चालू होगी। ओके, जैसे कि देखो साइन x की वैल्यू मैंने अगर 0 पुट की तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा देखो y इज इक्वल टू हमने लिखा है साइन x। ओके, तो हम लेंगे क्या, फर्स्ट x की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे, एट x इक्वल टू 0 देन वी गेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 एंड वी नो दैट साइन ऑफ 0 इज ऑल्सो 0, देयरफॉर वी गेट y इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखो ये जो हम x की वैल्यू 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली y की वैल्यू मिलना चालू होगी, क्योंकि हमने डिफाइन ही वैसे किया है ना, y इज इक्वल टू साइन x। ओके, तो अभी साइन जैसे x की वैल्यू मैंने 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट की तो मुझे मिली वैल्यू 0। ओके, अभी ये एक्चुअली मैंने ये जो वैल्यू लिखी है ये रेडियंस में है। अब ये रेडियंस का अगर आप बोलेंगे सर रेडियंस का डिग्री में कैसे कन्वर्ट करता है, अगर देखो जो भी एंगल्स हमें रेडियन में दिया रहता है, कभी भी हमें एंगल अगर रेडियन में दिया रहेगा, अभी हम कौन सा एंगल दिया है, π/6 से। ओके, अगर इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट कराना है तो हम इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कराना है तो हम करेंगे उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। अभी देखो ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये सब वैल्यू मैंने रेडियन में लिखी है। ओके, उसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट कराना है, मतलब वैल्यू फाइंड आउट कराने के लिए डिग्री में कन्वर्ट करेंगे हम। तो क्या होगा ये देखो π/6 मैंने अभी बताया, जबकि कौन से भी अगर रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट कराना है तो उसको क्या करेंगे हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा क्या, ये पाई और ये पाई एलिमिनेट होगा, तो रिमेनिंग वैल्यू कौन सी बचेगी हमारी
180/6। तो 180/6 क्या होगा, 6 × 6, 6 3 18 मतलब 30 डिग्री। तो हमारे थीटा जो मिलेगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। मतलब ये थीटा जो मिल रहा है, देखो π/6 को मैं π/6 को जब मैं थीटा मतलब डिग्री में कन्वर्ट कराता हूँ मुझे वो 30 डिग्री मिलता है। अब ये π/6 जो है मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मतलब मुझे क्या मिला, एट x = 30 डिग्री। तो मुझे वैल्यू कौन सी मिलने वाली है, अभी y की वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि मैं साइन x की वैल्यू 30 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना, और हमें पता है साइन 30 डिग्री इज 1/2, जो कि हमने पिछली वीडियो में इसका प्रूफ भी देखा है। तो ये क्या होगा, y = 1/2, और 1/2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसको पॉइंट्स में हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 0.5। तो ये मुझे कौन सी वैल्यू मिली, 0.5। ऐसे ही मैं जब करके आगे वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलना चालू होगी। जैसे कि π/4 की वैल्यू मिलेगी 0.71, π/3 की वैल्यू मिलेगी मुझे 0.87, और π/2 यानी कि 90, और साइन 90 की वैल्यू हमें पता है जो कि वो रहेगी 1। और π/3 जैसे कि अगर हम आगे वाली वैल्यू भी सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलना चालू होगी, और 2π/3 की वैल्यू रहेगी 0.8 लिखा है तो भी चलेगा, 0.87 लिखा वो भी चलेगा, ओके 0.87 है। 3π/4 की वैल्यू है 0.71, ओके, और π/6 की वैल्यू रहेगी हमारी 0.5 यानी कि 1/2 रहती है वो। और जैसे कि हम पाई की वैल्यू हमें पता है साइन 90 की, साइन 180 की वैल्यू रहेगी हमारी 0, ओके। ये हुआ हमारा 0 से लेके पाई तक का इंटरवल, ओके। ये जो सब वैल्यू दिख रही है, मैंने जो एंगल की एक्स की वैल्यू जो कंसिडर की है वो सब वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव एंगल की है। अगर मैं वैसे भी निगेटिव एंगल की वैल्यू निकालता हूँ तो निगेटिव एंगल का भी हमें ग्राफ मिलेगा। पहले तो हम पॉजिटिव एंगल का ग्राफ देखेंगे कैसा आता है, कैसे निकालते हैं, ओके। उसके बाद हम निगेटिव एंगल का और नेगेटिव और पॉजिटिव का मिला के हम एक ग्राफ बनाएंगे जो कि वो टोटल ग्राफ होगा, ओके। तो देखो ये जो मैंने अभी लिखा है उधर रेंज जो लिखा है साइन की वैल्यू का, अगर आप एक बात ध्यान से देखोगे ये टेबल में, अगर एक बात ध्यान से देखोगे आपको तो आपको हाईएस्ट वैल्यू कितनी दिख रही होगी, 1 दिख रही होगी। बाकी ये सब जो वैल्यू है 1 के नीचे ही है। देखो ये 1 से लेके 1 के आगे वैल्यू बढ़ नहीं रही है, 1 के नीचे जा रही है, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। देखो 1 के आगे 1.1 नहीं आ रहा है, 1 के आगे क्या आ रहा है, 0.87, 0.71, 0.5, वो कहाँ तक जा रही है, 0 तक जा रही है। समझ में आ रहा है आपको। 1 मतलब इसमें से एक बात आपको समझ में आई क्या, कि जो y जो वैल्यू है, y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 1 मिलेगी। 1 से आगे नहीं मिलेगी, 1 से आगे क्या होगी, वो बाद में 0 तक जाएगी। और सबसे कम वैल्यू क्या मिलेगी, -1, जो निगेटिव एंगल को मिलेंगी, वो हम देखेंगे आगे वाले टेबल में वही होगा। देखो मतलब आपको एक बात समझ में आए कि ये y जो रहेगा हमारा, ये जो मैंने y एक्सिस लिखा है, y एक्सिस की वैल्यू क्या रहेगी, हाईएस्ट वैल्यू रहेगी 1, तो मैं इधर 1 लिख रहा हूँ। और y एक्सिस की लोएस्ट वैल्यू भी कितनी होने वाली है, -1, तो ये जो रहेगा ये -1। मतलब हमारा जो y = sin x का ग्राफ हम निकालने वाले हैं, वो ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच बिटवीन लाई करेगा, 1 से लेके -1 के बीच लाई करेगा। मतलब जो भी ग्राफ आएगा वो इसके बीच आएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो देखेंगे अभी, देखो ये जो y एक्सिस का क्लियर हुआ आपको। अब जाएंगे हम x एक्सिस। मैंने x को क्या लिखा है, x एक्सिस जो है वो हमारा एंगल से डिनोट करते हैं, ओके। तो एंगल्स की वैल्यू कहाँ है, 0 है। उसके बाद क्या है हमारी π/6 है। उसके बाद क्या वैल्यू है हमारी, π/4 वैल्यू है। उसके बाद क्या है हमारी π/3 है। उसके बाद है π/2। उसके बाद है हमारी 2π/3। उसके बाद है हमारी 3π/4। और उसके बाद क्या है हमारी वैल्यू 5π/6, और लास्ट में हमारी वैल्यू है पाई, ओके। अभी ये जो वैल्यू है मैंने लिखी है, जो भी x एक्सिस पे लिखी है मैंने, ये सब वैल्यू हमारे एंगल्स की वैल्यू है। बट ये एंगल कौन से है, सब एंगल पॉजिटिव है, ओके। आगे वाली जो मैं ग्राफ निकालने वाला हूँ सब एंगल कौन से होंगे, निगेटिव वाले होंगे। तो हमारी वैल्यू भी कहाँ तक जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू नेगेटिव -1 तक जाएगी, वो देखेंगे हम। तो पहले तो आप एक देख लो, ये 0 से लेके π/6, यानी कि देखो ये 0, मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ समझ में आने के लिए। ये 0 से लेके π/2 का इंटरवल हम पहले तो लेंगे, और उसके बाद हम π/2 से लेके 5 तक का इंटरवल कंसिडर करेंगे। अभी ये इंटरवल समझ में आने के लिए आपको थोड़ा सा जो मैंने अभी लिखा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो
वो मैंने अभी जो लिखा वो आपको समझ में आया, रिवाइज करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा है, रेंज क्या है, 0 से लेके π/2 तक है। मतलब ये जो 0 से लेके π/2 की तरह आपको जो दिख रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट्स में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आएगा। मतलब ये क्वाड्रेंट्स में हमारी सब वैल्यू कहाँ होगी, पॉजिटिव होगी। और अभी नेक्स्ट ये जो सेकंड क्वाड्रेंट्स है, सेकंड क्वाड्रेंट्स में मैंने लिखा था, क्या लिखा था, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखो ये π/2 से लेके पाई तक ये इंटरवल दिख रहा है। मतलब हमने जो लिखा है ये 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 से लेके पाई तक हम साइन की वैल्यू चेक करने वाले जो कि हमें लिख के मिले हैं, और उसके हिसाब से हम ग्राफ निकालने वाले। देखो 0 से लेके π/2 ये जो मैंने फर्स्ट ग्राफ लिखा है, देखो 0 की वैल्यू कितनी है रे, 0 है, तो इधर मैंने 0 लिखा, फर्स्ट पॉइंट हमारी इधर आया। अभी देखो एक्स एक्सिस π/6 है, एक्स की वैल्यू π/6 है, बट वाई की वैल्यू जो रहेगी वो 0.5 है। तो 0.5 हमारा सपोज मान लो कि ये हाफ है, यहाँ तक 0.5, मतलब ये वैल्यू हमारी यहाँ आएगी। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये π/4 है, π/4 की वैल्यू क्या है, 0.71 है, यानी कि 0 ये 2 से 5 से आगे थोड़ा सा बहुत होगा। ये पाई एक्स एक्सिस वाई है और वाई एक्सिस जो वैल्यू है 0.7, मतलब ये यानी कि ये मुझे वैल्यू यहाँ कहाँ तो मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट ये देखो π/3 की वैल्यू, π/3 की वैल्यू कहाँ है, 0.87 है, मतलब ये नियरली इक्वल टू 1 के नियर आएगी, क्योंकि वहाँ यहाँ पे 1 आएगा, ये हमारा 1 है। तो क्या होगा ये π/2, और π/2 की वैल्यू कहाँ आ रही है हमारी, 1 को आ रही है। तो हम जाएंगे, ये देखो ये हमारी वैल्यू है 1। ओके नेक्स्ट अभी जो आगे वाला इंटरवल हम कंसिडर करेंगे, आगे वाला इंटरवल कौन सा है, π/2 से लेके कहाँ तक का इंटरवल है, पाई तक का। देखो π/2 से लेके पाई तक का इंटरवल हम कंसिडर करें। फर्स्ट इंटरवल कौन सा कंसिडर किया था हमने, 0 से लेके π/2 तक का। मतलब ये जो इंटरवल था इसमें हमारा साइन थीटा पॉजिटिव था, तो हमारी वैल्यू भी पॉजिटिव मिली, चेक कर लो, ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव मिल रही। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट अभी देखो ये π/2 से लेके पाई तक ये कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट्स में। बट सेकंड क्वाड्रेंट्स में हमने अभी पता किया है कि सेकंड क्वाड्रेंट्स में क्या लिखा है मैंने, साइन थीटा की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। तो हमें जो भी साइन थीटा की वैल्यू निकालेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। चेक कर लो π/2 से लेके पाई तक ये सब जो वैल्यू मैंने निकाली है, ये सब वैल्यू मुझे कैसे निकली है, पॉजिटिव मिली है। और ये पॉजिटिव का रीज़न वही है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट्स में ये बिलोंग करता है। π/2 से लेके पाई तक की जो भी एंगल्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट्स में बिलोंग करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट्स में हमारा साइन और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो इसीलिए हमारी साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होगी। ओके तो अब यहाँ देखो π/2 के लिए 1 मैंने ड्रॉ किया, अभी 2π/3 के लिए, 2π/3 के लिए क्या हो रहा है वो 0.87, यानी कि 1 के नज़दीक आएगा, कहाँ यहाँ से आएगा। समझ आ रहा है आपको। अभी ये 3π/4 क्या है, 0.71, 0.71 कहाँ आएगा, ये 5 है तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये होगा हमारा 0.71। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स। देखो ये 5π/6 है, 5π/6 की वैल्यू क्या है, 0.5 है। ओके और पाई को वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 जा रही है, एक्स एक्सिस 0 हो रहा है। देखो ये एक वाई एक्सिस क्या है हमारा, 0 हो रहा है, एक्स एक्सिस हमारा पाई है, तो ये वैल्यू होगी यहाँ आएगी। ओके अभी जो मैं ये सब पॉइंट्स कनेक्ट करता हूँ तो मुझे एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स। ये मुझे हुआ, अभी ये जो मैंने ग्राफ निकाला है ये मुझे ग्राफ हुआ y = साइन x का ग्राफ हुआ। अब ये y = साइन x का ग्राफ फॉर पॉजिटिव एंगल्स के लिए निकाला है मैंने। देख लो ये 0 से लेके पाई तक ये पॉजिटिव इंटरवल है हमारा। अभी हम जब मैं ये वैल्यू नेगेटिव एंगल के लिए निकालूंगा तो मुझे नेगेटिव एंगल्स यहाँ लिखना पड़ेगा, -π/6, -π/4, -π/3, कौन सा होगा आगे, -π/2, बाद में कौन सा होगा, -2π/3, बाद में कौन सा होगा, -2π/3 के आगे क्या है, -3π/4 लिखा है हमने, -3π/4 लिखूंगा मैं इधर, माइनस क्या होगा, -5/6 होगा। ओके बाद में क्या होगा, -π। अभी जो मैंने ये लिखा है ये शब्द इंटरवल क्या कौन से एंगल का लिखा है मैंने, नेगेटिव एंगल का इंटरवल लिखा है। ओके तो ये टेबल में वे पॉजिटिव के लिए मैं खाली इधर माइनस साइन लिख रहा हूँ।
अभी मैंने एंगल्स माइनस लिया है तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी थोड़ी फार, वैल्यू तो सेम रहेगी बट खाली उसको साइन के चेंजेस आएंगे। ओके, तो भी वो साइन क्या होगी, देखो साइन -0 के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0 डिग्री है तो इसको 0। देखो अभी -π/6 के लिए कितना होगा, ये -0.5 होगा। -π/4 के लिए क्या होगी वैल्यू, वो -0.71 होगी। पिछली वाली रहेगी खाली आंसर में से क्या होगा, माइनस साइन आएगा खाली आंसर को, क्योंकि हम एंगल ही निगेटिव ले रहे हैं ना। -0.87 ये क्या होगा, -1 होगी ये वैल्यू। बाद में उसके आगे क्या होगी, ये -0.87 होगी। बाद में क्या होगी, वो -0.71 होगी, -0.5 मिलेगी और बाद में क्या होगी, वो 0 का आएगी। ओके, अभी देखो सेम वैसा ही है, खाली एंगल चेंज हो रहे हैं, एंगल नेगेटिव ले रहे हैं मैंने। अभी देखो ये 0 से लेके हम क्या लेंगे, -π/2 ये इंटरवल कंसिडर करेंगे। ओके, अभी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल मेजर करते हैं तो ये हमें एंगल मिलता है पॉजिटिव एंगल्स होता है, ये समझ में आ रहा है। बट अब हम जो एंगल्स कंसिडर करें वो निगेटिव है, मतलब हमारा जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो मैं जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करता तो भाई मुझे 0 मिलता था, ये π/2 मिलता था। अभी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो मुझे 0 मिलेगा, ये -π/2 मिलेगा। मतलब देखो 0 से लेके -π/2 का जो इंटरवल है वो कौन सा है, ऐसे जाएंगे तो ये 4 है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये फर्स्ट इंटरवल होगा हमारा, बराबर है कि नहीं। अभी देखो इसमें हमारा साइन की वैल्यू क्या रहती है रे, साइन की वैल्यू हमारी रहती है इसमें निगेटिव, क्योंकि अभी हमने लिखा ना प्रीवियस में साइन थीटा कॉस थीटा, इधर क्या रहता है टेन थीटा कॉट थीटा, इधर क्या रहता है सेक थीटा कोसेक थीटा, ये वैल्यू पॉजिटिव रहते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज आर निगेटिव, हमने ऐसे लिखा है। तो इस देखो इसके अलावा क्या रहेगा, साइन थीटा हमारा निगेटिव रहेगा। तो ये जो इंटरवल है 0 से लेके -π/2 में साइन थीटा के सब एंगल की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें नेगेटिव मिलेगी। चेक कर लो आप, 0 से लेके -π/2 की ये सब वैल्यू क्या है हमारी, नेगेटिव है, बराबर। तो ये देखो अब ये 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, -1 तक जा रही है। समझ में आ रहा है आपको। तो देख लो 0 से लेके -π/2 तो ये -1 है, तो हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा, अभी नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 ही है, -π/6 के लिए क्या होगी, अगर ये इधर हाफ है तो ये -0.5 इधर मैं लिख रहा हूँ, तो -π/6 के लिए क्या होगी, ये -0.5 होगी। नेक्स्ट -π/4 की क्या होगी, -0.71, ये 0.7 यहाँ कहाँ तो रहेगा और ये यहाँ है, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी। नेक्स्ट -8.71 है तो ये वैल्यू यहाँ आएगी हमारी। ओके, नेक्स्ट ये -π/2 के लिए क्या होगी, ये एग्जैक्ट 1 पे आएगी, तो ये 1 आया हमारा। नेक्स्ट अभी देखो ये -π/2 से लेके पाई तक है, मतलब ये कौन सा इंटरवल है, -π/2 से लेके -π तक आ रहा है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा साइन इज ऑल्सो नेगेटिव, देन वी गेट द वैल्यूज ऑफ साइन, ऑल द साइन फंक्शंस आर नेगेटिव। देख लो, चेक कर लो, -π/2 से लेके -π तक की सब वैल्यू हमें नेगेटिव मिली है। ओके, तो -π/2 के लिए क्या होगी, वो -1 ही है। -2π/3 के लिए क्या होगी, -0.87, तो ये -0.87 यहाँ कहाँ तो आएगा। ओके, नेक्स्ट -2π/3 के लिए हमने लिखा लिए, -3π/4 के लिए देख लो -0.71 है, तो -0.71 ये यहाँ कहाँ तो आएगा। ओके, नेक्स्ट अभी -π/6 है, -π/6 क्या है हमारा 0.5, ये 0.5 है, और ये -π के लिए क्या होगी, अगेन 0 को जा रही। अगर मैं इसको अच्छे से कनेक्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा कनेक्टिंग ग्राफ मिलेगा। देखो मतलब ये जो मैंने ग्राफ निकाला है, ये जो हमने ऐसा करके ग्राफ निकाला है, ये हमारा y इक्वल टू कौन सा ग्राफ मिला रहा है अभी, y इक्वल टू sin x का ग्राफ मिला। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।